दार्जिलिंग नाम सुनते ही धुंधले पहाड़, हरे भरे चाय बागान और एक अलग ही हिमालयी जादू की तस्वीरें आंखों में तैरने लगती हैं। पूर्वी हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा दार्जिलिंग पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की हवा ठंडी और ताजा होती है, चीड़ और बुरांश की खुशबू से महकती हुई। यह शहर खड़ी ढलानों पर बसा है। इसके रंगीन घर एक के ऊपर एक सजे हुए प्रतीत होते हैं। दार्जिलिंग की पहली झलक ने ही मेरा मन मोह लिया। घुमावदार पहाड़ी सड़क से दिखने वाला नजारा बेहद खूबसूरत था। नीचे हरी भरी घाटियां फैली हुई थीं, जहां गांव और सीढ़ीदार खेत बिखरे हुए थे। ऊपर दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा की बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छू रही थीं। यह एक ऐसा नजारा था जिसे मैं जानती थी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं भारत के मैदानी इलाकों की गर्मी और भागम भाग से राहत पाने के लिए दार्जिलिंग आई थी, और मुझे यहां भरपूर राहत मिली। इस शहर में एक अलग ही तरह की शांति है। सुकून और शांति का एहसास है जो आकर्षक और मनमोहक दोनों है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप बेखौफ घूम सकते हैं, यहाँ के माहौल में खो सकते हैं और बस खुद को समय दे सकते हैं। लेकिन दार्जिलिंग सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के बारे में नहीं है। यह विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। एक ऐसी जगह है जहां तिब्बती प्रार्थना झंडे हिंदू मंदिरों और ब्रिटिशकालीन वास्तुकला के साथ फहराते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप हिमालय पर सूरज को उगते हुए देखते हुए दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय की चुस्की ले सकते हैं। दार्जिलिंग की यात्रा टाइगर हिल से सूर्योदय देखे बिना पूरी नहीं होती। सुबह 3 बजे उठकर मैं उस पर्यटकों की भीड़ में शामिल हो गई जो इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर जा रहे थे। हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन एक शानदार सूर्योदय के वादे ने हमारे हौसलों को बनाए रखा। जैसे ही हम सब एक साथ ठिठुरते हुए सुबह होने से पहले के अंधेरे में खड़े थे, भीड़ में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सूरज की पहली किरणों ने पूर्वी क्षितिज को रोशन करना शुरू कर दिया। आसमान चमकीले रंगों, नारंगी, गुलाबी, बैंगनी और सुनहरे रंग में रंग गया। और फिर वह सामने था, अपनी सारी महिमा में कंचनजंगा सुबह की कोमल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। चारों ओर हैरानी और विस्मय के साथ सांसें थम गईं। उस पल की अद्भुत खूबसूरती को कैद करने के लिए कैमरे जोरों से क्लिक हो रहे थे। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीरें भी हिमालय के विशाल आकार और भव्यता के साथ न्याय नहीं कर सकती थीं। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, आसपास की चोटियों पर अपनी गर्माहट बिखेरता गया, मुझे अपने ऊपर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो, और एक पल के लिए मैं पहाड़ों की सुंदरता में खो गई। दार्जिलिंग अलग अलग धर्मों का शहर है, और इसका धार्मिक दिल इसके कई मंदिरों और मठों में धड़कता है। एक दिन दोपहर मैंने खुद को जापानी शांति पैगोडा की शांति और सुकून की ओर खींचते हुए पाया। जापानी बौद्ध संप्रदाय निप्पोंजान म्योहोजी द्वारा निर्मित यह पैगोडा आशा और शांति का प्रतीक है। जैसे ही मैं प्रार्थना चक्रों को घुमाते हुए पैगोडा की सीढ़ियां चराह रही थीं, मुझे अपने चारों ओर एक शांति का एहसास हुआ। अंदर दीवारों को बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाले जटिल भित्ति चित्रों से सजाया गया था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी और भिक्षुओं का मधुर जाप गूंज रहा था। पैगोडा से मैंने दार्जिलिंग के सबसे पुराने तिब्बती बौद्ध मठ घूम मठ का रास्ता बनाया। 1850 में स्थापित इस मठ में भविष्य के बुद्ध मैत्रेय बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है। दीवारों को बौद्ध देवताओं और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले रंगीन भित्ति चित्रों से सजाया गया है। दार्जिलिंग की कोई भी यात्रा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की सवारी के बिना पूरी नहीं होती, जिसे प्यार से टॉय ट्रेन कहा जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो खड़ी पहाड़ी ढलानों और हरे भरे चाय बागानों के बीच से अपना रास्ता बनाती है। मैं दार्जिलिंग स्टेशन पर ट्रेन में छरी और खुली हवा वाली बोगियों में से एक में बैठ गई। जैसे ही सीटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकली, मुझे एक अलग ही उत्साह का एहसास हुआ। ट्रेन संकरे गेज पटरियों पर झटके और हिलते हुए चल रही थी, और चारों ओर की घाटियों और चाय बागानों के मनमोहक दृश्य दिखा रही थी। हम अजीबोगरीब गांवों से गुजरे, जहां बच्चे हमारे गुजरते ही उत्साह से हाथ हिलाते थे। हम खड़ी चढ़ाई पर चढ़े, इंजन हमें पहाड़ पर खींचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, और हम उन पुलों को पार करते हुए आगे बढ़े जो गहरी घाटियों के ऊपर बने थे, जहां से नीचे घाटियों के अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे थे।
दार्जिलिंग का नाम सुनते ही चाय का ख्याल आता है। ठंडी जलवायु, अधिक ऊंचाई और प्रचुर मात्रा में वर्षा दुनिया की कुछ बेहतरीन चाय उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। दार्जिलिंग में चाय बागान की सैर करना बहुत जरूरी है। मैंने एक चाय एस्टेट में एक दिलचस्प सुबह बिताई, जहां मैंने चाय उत्पादन की पूरी प्रक्रिया के बारे में जाना, जिसमें पत्तियों को तोड़ने से लेकर आखिर में सुखाने और पैकेजिंग तक शामिल है। हवा में ताजी चाय की पत्तियों की खुशबू फैली हुई थी और पहाड़ी ढलानों पर फैली हुई बड़ी बारीकी से काटी गई चाय की झाड़ियों का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। बेशक चाय बागान की यात्रा चाय चखे बिना पूरी नहीं होती। मैंने तरह तरह की चाय का स्वाद चखा, हर एक का अपना अलग ही स्वाद था। नाजुक पहली तुड़ाई से लेकर बाद की मजबूत तुड़ाई तक मैंने हर घूंट का स्वाद लिया और उस स्वाद को अपनी जीभ पर रहने दिया। जैसे जैसे दार्जिलिंग में मेरा समय बीतता गया, मैंने खुद को यहां से जाने के लिए अनिच्छुक पाया। मनमोहक दृश्यों, समृद्ध संस्कृति और गर्मजोशी भरे आतिथ्य सत्कार के साथ इस आकर्षक हिल स्टेशन ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। अपने मंदिरों की आध्यात्मिक शांति से लेकर टॉय ट्रेन की सवारी के रोमांच तक, दार्जिलिंग एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप रोमांच की तलाश में हो, सांस्कृतिक रूप से खुद को डुबोना चाहते हो, या फिर बस रोजमर्रा की भागम भाग से छुट्टी चाहते हो, दार्जिलिंग में सभी के लिए कुछ न कुछ है। तो फिर देर किस बात की? अभी अपनी टिकट बुक करें, अपना बैग पैक करें और पहाड़ों की रानी के जादू में खोने के लिए तैयार हो जाएं। आपको इसका पछतावा नहीं होगा।